नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपने जन्मदिन पर क्या करें और क्या ना करें। जन्मदिन एक ऐसा खास दिन होता है जब हम अपने जीवन के एक और वर्ष को पूरा करने का जश्न मनाते हैं। तो चलिए जाने कि इस खास दिन को कैसे और भी खास बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अनिल। अनिल का जन्मदिन आने वाला था और वह इस दिन को खास बनाना चाहता था। उसने सोचा कि इस बार वह अपने जन्मदिन को सिर्फ मस्ती में नहीं बल्कि एक यादगार और सशक्त तरीके से मनाएगा। वह जानना चाहता था कि जन्मदिन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक दिन अनिल अपने गांव के बुजुर्ग दादाजी से मिला। दादाजी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने कई जन्मदिन मनाए थे। अनिल ने पूछा, दादाजी, आप मुझे बता सकते हैं कि अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए अनिल को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। अनिल ने अपने जन्मदिन की शुरुआत भगवान का धन्यवाद करके की। उसने सोचा, यह दिन भगवान का आशीर्वाद है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और साल जीने का मौका दिया। उसने सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों को बुलाया और उनके साथ खुशी खुशी समय बिताया। अनिल ने सोचा, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें खुशी मिलती है। अनिल ने यह भी सोचा कि वह इस दिन कुछ अच्छा करेगा जिससे किसी और का भी दिन खास बन सके। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा और उनकी मदद की। जरूरतमंदों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है, उसने सोचा। अनिल ने अपने जन्मदिन पर सकारात्मक सोच रखने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यह दिन मुझे नई ऊर्जा और उत्साह देने का समय है। मैं अपने जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों को अपनाऊंगा। उसने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। उसने स्वस्थ खाना खाया और सुबह व्यायाम किया। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसने सोचा। अनिल ने अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण भी किया। उसने सोचा, पिछले साल में मैंने क्या सीखा और आने वाले साल में मुझे क्या करना है। उसने अपने लक्ष्यों को दोहराया और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई। अपने लक्ष्यों को दोहराने और उन्हें हासिल करने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। अनिल ने अपने जन्मदिन पर खुश रहने और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का निश्चय किया। उसने सोचा, खुश रहना और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना हमें और भी खुश करता है। दूसरी ओर अनिल ने अपने जन्मदिन पर अनावश्यक खर्च करने से बचा। उसने सोचा, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करना और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। उसने नकारात्मक विचारों से भी दूर रहने का निर्णय लिया। नकारात्मकता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमें सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए, उसने सोचा। अनिल ने अस्वास्थ्यकर आदतों से भी बचा। उसने सोचा, अस्वास्थ्यकर आदतों से दूर रहना चाहिए। अच्छा खाना खाना और व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। उसने खुद को उपेक्षित नहीं किया। खुद को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और भलाई का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। अनिल ने अपने जीवन में असंतोष नहीं लाया। अपने जीवन में असंतोष नहीं लाना चाहिए। अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना और खुश रहना चाहिए, उसने सोचा। उसने बिना लक्ष्यों के जीवन जीने से भी बचा। बिना लक्ष्यों के जीवन नहीं जीना चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्यों को दोहराना और उन्हें हासिल करने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। अनिल ने अहंकार से भी दूर रहने का निर्णय लिया। अहंकार से दूर रहना चाहिए। हमेशा विनम्र और सहृदय बनना चाहिए, उसने सोचा। इस तरह अनिल ने अपने जन्मदिन को यादगार और सशक्त बनाया। दोस्तों, आप भी इन सुझावों को अपनाकर अपने जन्मदिन को खास और यादगार बना सकते हैं। समाप्त।